दोस्तों के भी ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच खेले गए 7-7 ओवर के रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच को देखकर खुश है तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का लाइक टारगेट 400 लाइक का है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों बारिश के बाद जब 7-7 ओवर के घमासान में आमने सामने आई ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान तो मार्क स्टोइनिस के साथ मिल दी बिग शो। ग्लेन मैक्सवेल ने मचाया ऐसा कोहराम, रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में थर थर कांप पाए पूरा क्रिकेट जगत। तो आखिर बारिश के बाद गाबा के मैदान पर किसका लहराए पर छप ऑस्ट्रेलिया के दिए हुए 94 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए क्या पाकिस्तान छुड़ा पाई है ऑस्ट्रेलिया के छक्के। 12:41 अंतिम गेंद तक खेले गए इस दिल दहला देने वाले मुकाबले की पूरी रोमांचक हाइलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इंडिया, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में कौन 12:50 दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट टीम में अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पहली बार वनडे सीरीज जीतकर पाकिस्तान ने इतिहास तो लिखा ही था, इसके बाद पाकिस्तान के पास मौका था वनडे के बाद T20 में भी ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ने का। जी ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है 3 मैचों की T20 सीरीज के सबसे रोमांचक पहले T20 मुकाबले के लिए जब ब्रिस्बेन के गाबा में पहुंची तब इस मुकाबले पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी। लेकिन दोस्तों बारिश के कहर के चलते 20 ओवर का ये मुकाबला ऑलमोस्ट रद्द होने की कगार पर पहुंच गया था। हालांकि अंत में बारिश रुकते ही 7-7 ओवर का एक रोमांचक मुकाबला कराने का फैसला किया जाता है। ऐसे में जब टॉस के लिए दोनों कप्तान ग्राउंड में उतरे तब इस बार किस्मत चमकी पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान की और उन्होंने टॉस जीतकर मेजबान ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऑस्ट्रेलिया को एक विस्फोटक की शुरुआत दिलाने के लिए मैथ्यू शॉट के साथ जग प्रेशर में गर्ग की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी। उनके सामने पहले ओवर में जलवा दिखाने आए थे पाकिस्तान की शान शाहीन अफरीदी, लेकिन उनका स्वागत ही मैं गर्ग ने दूसरी गेंद पर थप्पड़ की तरह करारा चौका लगाकर किया तो तीसरी गेंद को भी उन्होंने बाउंड्री पर चौके के लिए मारकर अफरीदी के छक्के छुड़ा दिए थे। जाते जाते ओवर की अंतिम गेंद पर शॉट ने जख्मों पर नमक छिड़कते हुए एक तूफानी छक्का उड़ाया और पहले ओवर में ही 16 रन बटोर डाले थे। ऐसा लगा था इस अंदाज से तो 7 ओवर में ऑस्ट्रेलिया 120 रन भी आसानी से ठोक सकती है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान का पेस अटैक ऐसे ही थोड़ी दुनिया का सबसे घातक गेंदबाजी क्रम माना जाता है। दूसरा ओवर लेकर आए नसीम शाह ने पहले ही गेंद पर जैक फ्रेशर को बाबर आजम के हाथों आउट करवाकर ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दिया, जहां जैक 5 गेंद पर केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि दोस्तों पहला विकेट चटकाकर जहां पाकिस्तान जश्न मना रहा था तो उनकी खुशियों को मातम में बदलने के लिए मैदान में जब ग्लेन मैक्सवेल कदम रख चुके थे और आते ही इस खिलाड़ी ने अपने बल्ले से मानो तबाही ही मचा दी। जी हां, विकेट लेने वाले नसीम शाह की धज्जियां उड़ाते हुए मैक्सवेल ने चौके से अपना खाता खोला तो फिर इस ओवर को इतना बड़ा उन्होंने बनाया कि 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि लगातार गेंद में 4 चौके मारकर मैक्सवेल ने पाकिस्तानी खेमे में हाहाकार मचा दिया था। जी हां दोस्तों, वो तो खौफ का दूसरा नाम बन गए थे। 2 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के 30 रन ठोक चुकी थी, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान भी किसी से कम थोड़ी ना है। तीसरे ओवर में इस बार हेनिस ड्रॉफ ने मैथ्यू शॉट का शिकार कर ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर वापस भेज दिए थे जो केवल 7 रन बना पाए। ऐसा लगा था कि मैच कहीं ना कहीं कांटे का चल रहा है। गेंद और बल्ले के बीच हमें तगड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा था। 3 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 36 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। अब मैक्सवेल का साथ निभाने के लिए बिग हिटर टीम डेविड मैदान पर कदम रख चुके थे। दूसरी तरफ मैक्सवेल का अंत देखने लायक था। इस बार चौथे ओवर में दोबारा से शाहीन अफरीदी को आड़े हाथों लेते हुए मैक्सवेल ने 100 मीटर लंबा एक तननाता हुआ छक्का बटोरा तो विकेट की तलाश में जब 5वें ओवर में हरी श्रॉफ गेंदबाज ही आक्रमण पर आते हैं तब उनकी तोताशा देसाई मैक्सवेल ने बिगाड़ कर रख दी। पहली गेंद पर चौका मारने वाले मैक्सवेल ने तीसरी गेंद पर इतना लंबा छक्का लगाया कि गेंदबाज की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए तो उनके जख्मों पर नमक छिड़कते हुए मैक्सवेल ने 5वीं गेंद को भी बाउंड्री पर छक्के के लिए डिपॉजिट किया और अपनी तूफानी बल्लेबाजी से 5 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 64 रनों तक 2 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। अब तो ऑस्ट्रेलिया आसानी से 100 रन बनती हुई दिख रही थी, लेकिन दोस्तों तभी मैच का पासा ही पलट जाता है। जी हाँ, 6वां ओवर लेकर आते हैं यंग गन अब्बास अफरीदी और आते ही इस खिलाड़ी ने ऐसा तांडव मचाया कि दूसरी गेंद पर खूंखार मैक्सवेल को सलमान खान के हाथों आउट करवाकर ऑस्ट्रेलिया को सबसे बड़ा झटका दिया, जहां मैक्सवेल 19 गेंद पर 5 चौके 3 तूफानी छक्कों की बदौलत 43 रन बनाकर पवेलियन लौटे तो 5वीं गेंद पर टिम डेविड ने भले ही छक्का लगाया, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए अब्बास ने अंतिम गेंद पर डेविड का भी शिकार कर ऑस्ट्रेलिया की कवर तोड़ दी, जहां टिम डेविड केवल 10 रन बना पाए। 6 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 71 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। पाकिस्तान वापसी की राह पर थी।
हालांकि दोस्तों अंतिम ओवर में मार्क स्टोनिस ने नसीम शाह की बखिया उधेड़ कर रख दी। जी हां दोस्तों, पहली गेंद पर नसीम का स्वागत स्टोनिस ने चौके से किया तो तीसरी गेंद पर उनका एक आसान सा कैच छूट गया और ये पाकिस्तान को इतनी भारी पड़ेगा किसी ने सोचा नहीं था। जहां मिले जीवनदान का फायदा उठाते हुए स्टोनिस ने पांचवी गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए फेंक दिया तो पारी का अंतिम गेंद पर एक खूबसूरत चौका लगाकर स्टोइनिस ने 7 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 43 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया था। 7 गेंद में 21 रन नाबाद बनाकर रहे पाकिस्तान को जीत के लिए 7 ओवर में 94 रन बनाने थे और ऑस्ट्रेलिया के घातक गेंदबाज क्रम के सामने ही आसान तो होने वाला नहीं था। एसएमएस नामुमकिन को मुमकिन करने पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग क्रम में कप्तान मोहम्मद रिजवान के साथ साहिबजादा फरहान की खतरनाक जोड़ी उतरी थी। पहला ओवर लेकर उनके सामने बाएं हाथ के घातक गेंदबाज जॉनसन आए थे। उन्हें आड़े हाथों लेते हुए साहिबजादा ने पहली गेंद पर मैदान को चीरते हुए गोली की तरह शानदार कवर ड्राइव से खूबसूरत चौका बटोरा तो अगली ही गेंद पर जब जॉनसन ने बाउंसर मारी तो इस बार उन्होंने अपने फुल शॉट का जलवा दिखाते हुए मिड विकेट के ऊपर से चौका बटोर लिया और अपने खतरनाक इरादों से ऑस्ट्रेलिया गुरूबरू करवा दिया था। लेकिन दोस्तों उनका ये प्लान अब ज्यादा लंबा नहीं चला। जॉनसन ने चौथी गेंद पर साहिबजादा फरहान को फील्डर के हाथों आउट करवाकर अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। जहां साहिबजादा 4 गेंद पर 8 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर अब पाकिस्तान के सबसे बड़े बल्लेबाज बाबर आजम आए थे जिन्होंने आती 3 रन लेकर अपना खाता खोला। पहले ओवर में पाकिस्तान ने 12 रन बना लिए थे। उनके 2 सबसे बड़े खिलाड़ी रिजवान और बाबर मैदान में उनकी जीत की सबसे बड़ी उम्मीद बनकर मौजूद थे। लेकिन दोस्तों दूसरे ही ओवर लेकर आए सवीर बाटलेट ने पहली गेंद पर मोहम्मद रिजवान को आउट करवाकर पाकिस्तान की कमर तोड़कर रखती थी। जहां रिजवान तो पल्ले से नहीं पड़ी, गेंद कब आई और कब आउट हो गए और रिजवान तो इस मैच में खाता भी नहीं खोल पाए थे। उनके आउट होने के बाद अब बाबर आजम का साथ निभाने के लिए उस्मान खान मैदान में मौजूद थे। लेकिन दोस्तों इन दोनों बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में हावी है और 90% पाकिस्तान की हार तो सुनिश्चित हो चुकी थी। अब तो केवल फॉर्मेलिटी बची थी। हालांकि ओवर की चौथी गेंद पर उस्मान खान ने चौका लगाकर अपना खाता खोला और बता दिया कि पाकिस्तान अभी हारी नहीं है। लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद पर उस्मान एक बार फिर से साथ लगाने के चक्कर में बाउंड्री पर आउट हो गया और पाकिस्तान पूरी तरह से तहस नहस हो गया क्योंकि 2 ओवर में 16 रन ही बने थे और उनके 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए और चाहकर भी अंत में पाकिस्तान की टीम ये मैच जीत नहीं पाई और ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में पहले T20 मैच को जीतकर न केवल पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई बल्कि पूरी दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तो दोस्तों अब आप ऑस्ट्रेलिया के इस लाजवाब प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 7:07 अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।